हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक साइंस स्टार एजुकेशन। और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त संदीप कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक। इस टॉपिक के 3 पार्ट है और तीनों पार्ट से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इन 3 पार्ट को 3 क्वेश्चन के माध्यम से आपको करवा दूंगा। और ख़ास बात यह है कि इन 3 पार्ट से आप तीनों क्वेश्चनों को खेलते खेलते करोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और बच्चे भी कर सकते हैं इसको, इतना आसान कर दूंगा इस टॉपिक को। ठीक है, तो मैं बताऊं वो ट्रिक आजमानी है, बस सिंपल सी ट्रिक है, करना कुछ ही नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसका पहला है भी स्थान परिवर्तन के बाद कुल बताने, ये इसका पहला पार्ट है कुल। ठीक है, तो छात्रों की एक कतार में प्रवीण बाएं से 27वें स्थान पर है और कुलदीप दाएं से 15वें स्थान पर है। ठीक है, ये दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। आप प्रवीण बाएं से 19वें स्थान पर आ जाता है, तो बताओ कतार में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, करना क्या है, प्रवीण बाएं से है तो आपका बायां ये रहा। ठीक है, और दायां ये रहा। ठीक है, क्या करना है, बायां प्रवीण है तो पी से प्रवीण याद रखना और के से कुलदीप याद रखना। ठीक है, क्या रख लिया। अब क्या करना, प्रवीण बाएं से 27 में है तो इसके नीचे 27 लिख दो ना, क्या दिक्कत है, बच्चे भी लिख सकते हैं इसको। तो कुलदीप क्या है, दाएं से 15 में है तो इसके नीचे 15 लिख दो, बच्चे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों बैठ गए, स्थान परिवर्तन भी कर लिया और प्रवीण क्या आ गया, बाएं से 19वें स्थान पर आ गया तो 19 लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका का क्रॉस में क्या करना है, प्लस करना है। 19 प्लस 15 कितने होते हैं, 34। अब एक पंक्ति है, उसमें क्या है कि एक बंदा इधर बैठा है, इसको इधर से भी गिन लिया और इधर से भी गिन लिया। ठीक है, तो ये एक पंक्ति में 2 बार काउंट हो गया तो एक बार घटाना तो पड़ेगा ना, तो बस एक घटा दिया तो कितने आ गए, इसमें 33 आ गए। आंसर इसका 33 है, कहीं मर्जी चले जाना। ठीक है, सिर्फ क्या करना है कि बाएं की जगह नीचे बाएं लिख दिया और दाएं के नीचे 15 लिख दिया। अब परिवर्तन हो गया, 19 लिख दिया। ठीक है, क्रॉस में क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, अब सिर्फ एक घटाना है और अपना आंसर प्राप्त करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बाएं के नीचे बायां, दाएं के नीचे दायां, ये लिख दिया, ये लिख दिया, क्रॉस प्लस कर दिया, बस आंसर आपका कंप्लीट है। तो ये अपने यहाँ सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या बताना है कि एक कतार में रोहित बाएं से 25वें स्थान पर है व दिनेश दाएं से 14वें स्थान पर है। दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं। ठीक है, बदल लेते हैं। अब रोहित है जो बाएं से 36वें स्थान पर आ जाता है, तो बताओ दिनेश का अब दाएं से नया स्थान। पहले फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा था टोटल। ठीक है, टोटल का आपने सीख लिया अभी कैसे हमको टोटल निकालना है। अब दिनेश का क्या बताना है, अभी दूसरे बंदे का एक का स्थान दे दिया परिवर्तन के बाद और दूसरे का परिवर्तन के बाद आपको निकालना है। तो सबसे पहले वही बाएं की साइड होगा, इस साइड होगा आपका, और आपका दायां इस साइड होगा। तो ये आपने आराम से लिख लिया। फिर बाएं में कौन है, रोहित है, तो ये रोहित लिख लिया आपने। ठीक है, रोहित आर से। और दाएं में कौन है, दिनेश है, तो दाएं में दै फॉर दिनेश। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वही बच्चों जैसे उठाना है। रोहित बाएं से 25 आपने लिख लिया। ठीक है, फिर दिनेश 14 में स्थान पर है तो 14 लिख लिया। इसमें कोई बात नहीं है, सारे लिख सकते हैं छोटे से लेके बड़े तक। अब जो स्थान बदलने के बाद रोहित बाएं से 36वें स्थान पर, रोहित 36वें स्थान पर आ गया। आपको पता है अभी कैसे करना है, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि ये 25 आ गया, ये 14 आ गया, इस स्थान परिवर्तन के बाद में रोहित का स्थान 36वां आ गया। अब आपको टोटल निकालना होता तो आप क्या करते, क्रॉस में प्लस करके और -1 करते तो आपका टोटल आ जाता। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दिनेश का नया स्थान बताना है ये वाला। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा क्या करना है कि देखना है कि रोहित ने 25 से यहाँ कितनी छलांग लगा दी। 25 से यहाँ लगाई तो कितने की लगा दी, ये 11 की लगा दी। ठीक है, प्लस 11 रोहित ने छलांग लगा दी है। तो अब आपको रोहित का नया स्थान कैसे निकालेंगे, तो दिनेश को भी छलांग लगा दो ना, 11 की लगा दी, 25 आ गया, इसका नया स्थान 25 होगा। ठीक है, भी यहाँ से ये देखना है भी रोहित ने यहाँ से कितनी छलांग लगाई है। तो आपने बोला सर 11 की लगाई है, मैंने कहा ठीक है। तो अब दिनेश को भी कितने की लगाओगे, तो सर 11 की लगाएंगे, तो 11 की लगा दो ना, 1 जोड़ा 5, 1 जोड़ा 2, 25 स्थान। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कोई आपको ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये रोहित के नीचे रोहित आ गया, दिनेश के नीचे दिनेश का स्थान आ गया, परिवर्तन के बाद आ गया, और नया निकालने के लिए ये सब करना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये अपना तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है, जो यहाँ पे दिए है वो। ठीक है, कि दिया हुआ है छात्रों की कतार में पीटर बाएं से 27वें स्थान पर है। ठीक है जी, और गोपाल दाएं से 22वें स्थान पर है। दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। अब गोपाल दाएं से 26वें स्थान पर आ जाता है। ठीक है, तो बताओ दोनों के बीच कितने बैठे हैं। ठीक है, 3 पार्ट बन गए, कौन से, टोटल का आपने बोला। ठीक है, फिर नया स्थान
ठीक है, और बीच में कितने हैं, बीच में कितने हैं, ठीक है। ये 3 स्थान बन गया। आपको क्या करना है, वही क्या उठाना है, पीटर बाएं बिठा दिया और गोपाल बैठा है दाएं दाएं बिठा दिया, ठीक है। पीटर बाएं से 27वें स्थान पर है, आपने बोला ठीक है सर लिख लेंगे, इसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। गोपाल दाएं से 22वें स्थान पर है, आपने बोला ठीक है सर लिख लेंगे, दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। और अब गोपाल है दाएं से 26वें स्थान पर आ जाता है, जो गोपाल है वो आया ना कि पीटर है, गोपाल आ गया 26वें स्थान पर। तो आपने बोला सर ठीक है। अब मैं बोलूँ आपको टोटल करके दिखाओ, आपने बोला सर 26 और 27 को जोड़ के -1 कर देंगे, टोटल आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने बोला कि जो पिछला किया था वो कि पर पीटर का नया स्थान बताना है, तो आपने बोला सर कि इसका देख लूँगा, इसको कितने कुदाया, 4 कुदाया तो इसको भी 4 कुदा दूंगा सर, पीटर का नया स्थान आ गया। मैंने कहा ठीक है, नया स्थान भी आपको निकाला है। मैंने कहा बीच में कितने हैं, तो ये सर आपको पता हो तो ये बताते हैं आपको। आपको क्या करना है कि जो एक बंदे के आपको दोनों दिए होते हैं भी हाँ, स्थान परिवर्तन के पहले ये है और बाद में ये है, उन दोनों को उठाना है। जैसे 22 को उठा लिया, कहा ठीक है सर 22 को उठा लिया, फिर 26 को उठा लिया, आपने कहा सर ठीक है 26 को उठा लिया। अब क्या करना है, काउंटिंग करनी है, 22 23 24 25 26, तो यही है। बीच में कितने हैं सर, आपने बोला 3 है, 3, दोनों के बीच कितने होंगे, 3 आंसर होगा इसका। क्या करना है, जिसका दिए होते हैं दोनों उनको लिख लेना है, उनके बीच की काउंटिंग करनी है, बीच की, ठीक है। 22 लिखा है, 23 24 25 26 नहीं लिखना क्योंकि ये 26 तो दिए हुआ है, ठीक है। तो बीच में 3 है, 3 आंसर आ जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई भी आराम से करोगे। बस शर्त ये है कि आपको तीनों पार्ट करके देखने हैं इसके, और जो ना आए वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना भी सर ये नहीं आ रहा हमको, मैं करके बताऊंगा आपको, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करनी है और ये क्वेश्चन आपको आने लग जाएंगे। तो ये थे आज के 3 क्वेश्चन और 3 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और मेरी 100% गारंटी है कि आपको आराम से आएंगे। बस आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। बस आप इन तीनों पे 10-10 सवाल कर लो, आपको लाइफ में कभी भी ये टॉपिक दोबारा नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जिसको ये ट्रिक नहीं आती उसको भी पता लगे, ठीक है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।